हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं क्या बताऊँ, आपने अनसोल्ड पेपर देख ही रखा है कि भैया आवी विधि के अंदर आवी विधि से हल करने के लिए क्वेश्चन पेपर में मिलता ही मिलता है। आपको तो मिलना ही मिलना है क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित, है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस टाइम मार्किंग होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और हम लोग ऐसे करेंगे, हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, इस तरीके से कैलकुलेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये, इसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों की बहुत सारी, तो दुख होता है जब बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन करता है और उसकी में बेचारा कहीं ना कहीं माइनस की या प्लस की गलती कर बैठता है, तो पूरा सवाल उसका ख़राब हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस देखेंगे जहाँ पर अक्सर हमारी गलतियाँ होती हैं, उससे भी बचना है हम लोगों को। और ये पेपर में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, टाइम को ही बचाना है ना। तो इसलिए सारी बातें ध्यान में रखते हुए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। AX बराबर B इस फॉर्म में अगर हमने लिख दिया, समझो अपने एक नंबर पक्का कर लिया इस टाइम मार्किंग होने की वजह से। यहाँ तक तो कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कौन आता है, इसमें आता है गुणांक। पहले समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का। तीसरे समीकरण में x का, y का और z का। इतना हो जाने के बाद सच दैट, या इस प्रकार या ऐसे, ये जो है हमारी आगे वाली ये थी ना, तो उसका नाम, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 3 3 -2 -1 3 1 और -2। और जो हमारा x था वो आ जाएगा x y z, कैपिटल X बराबर x y z, यानी कि जिन चरों को ज्ञात करना होता है उनका मान। b जो हमारे साइड में आ जाते हैं उनको हम b ले लेते हैं। इतना लिख दिया, समझ लो एक नंबर हमारा हो गया। अब थोड़ी सी बातों समझते हैं ताकि एक नंबर और मिल जाए। भाई हमें मिलती है ये कंडीशन, यानी कि AX बराबर B मिलता है। हमें निकालना है x का मान, तो क्या करेंगे, a को भेजना पड़ेगा सेकंड साइड, तो यहाँ बचेगा x बराबर A इनवर्स B, यानी कि हमें a का प्रतिलोम ज्ञात करना पड़ेगा। अब a का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, a का डिटर्मिनेंट को उसी के एडजॉइंट से करते हैं भाग, तब जाके मिलता है। तो हमें दो काम करने पड़ेंगे, सारणिक निकालनी पड़ेगी और एक एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले सारणिक निकाल लेते हैं ताकि एक नंबर फिर पक्का हो जाए, ठीक है। और सारणिक निकालनी हम सब लोगों से आती है, एकदम निकाल देंगे बहुत तेज़ी के साथ। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। पेपर काफ़ी लेंथी होता है, ये भी याद रखिएगा। अब कैसे लेते हैं आप लोगों को तो पता है ना, इधर से इधर छुपा लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 -1 तो +1 हो जाएगा, फिर -3 के साथ हमें लेनी है, 3 साथ लेंगे तो ये वाला एलिमेंट छुप जाएंगे, ये वाले छुप जाएंगे, जो बच गए उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, -2 -3, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इस 3 का लेना है तो ये छुप जाएंगे, ये तो +3 के साथ आ जाएगा, -1 और +6। फाइनली आप लोगों ने देखा 2 × 5 बचेगा, 3 × -5 बचेगा और 3 × 5, वाओ समय 5 बचा है, 10 हो गया। -+15 हो जाएगा, प्लस का 15, 15 15 30 30 और 10 40। सारणी क्रमांक निकालने वाले से बॉक्स में ज़रूर बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को आसानी से देखने मिल जाए कि हाँ भी बच्चे ने सारणी का मान निकाला है और इसलिए उसका एक नंबर यहाँ पक्का हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम ना एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जिसमें ना गलती होने के चांसेस हमारे क्या हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? चलिए डिस्कस करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सीधा ना ए के जो कोफैक्टर एलिमेंट्स होते हैं ना उसकी आवी बना लेता हूँ। ए के कोफैक्टर को कहते हैं सहगुणनखंड भी कहते हैं, सहगुणनखंड, या आप कह सकते हो सहखंड, सहखंड। अब ये कोफैक्टर कहते हैं इनको, कोफैक्टर अवयवों की मैट्रिक्स। अवयवों की मैट्रिक्स मतलब जो गुणांक होते हैं ना उसके, A11 A12 उसके बनाएंगे हम लोग। मैं लिख देता हूँ चलो एक बार, A11 A12 A13 है ना, ये जितनी वैल्यू निकल कर आती हैं उन सब के हम लोग क्या बनाएंगे, एक आवी बनाना है सीधी। और यहाँ से ना आप लोग आप देख भी पाएंगे कि आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे अगर आप सीख गए इस बात को। तो C बराबर समझिएगा, ध्यान से, बड़ा मज़ा आएगा। A11 कौन है, A11 एक 2/2 की सारणिक है। A2 A12 A13, ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी 2/2 की यहाँ बना देंगे, 2/2 की यहाँ, 2/2 की यहाँ। एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए अच्छी बात है, और समझ में आ ही जानी चाहिए। पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की और प्लस की। अब इन एलिमेंट्स को हमें भरना है। बस इसे भरने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने ए की। ए मेरा कहाँ है, ए मेरा है ये, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे एलिमेंट्स को लेने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, बड़ा मज़ा आएगा।
पहला एलिमेंट लेना है हमको A11 वाला, ये एलिमेंट लेना है ना, तो ये एलिमेंट लिया जाएगा यहाँ से, ये आगे ना इसको हम यहाँ नोट कर देंगे। आप सीखने की कोशिश करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये हो जाएगा आपका एलिमेंट्स कितना, -2 -1 1 और -2, ठीक है। ये लेवल समझ में आ गई आप कितनी। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे, यानी कि एलिमेंट लिया जाएगा अब सेकंड वाला, ये एलिमेंट लिया जाएगा, छुप जाएंगे। जो एलिमेंट आपको 4 दिखाई दे रहे हैं उनको नोट कर दो जल्दी से। कौन कौन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 3 और 1 -2, ठीक है। लास्ट दिस एंड दिस, जो एलिमेंट दिख रहे हैं 4 उनको नोट कर दो जल्दी से, 1 3 -2 और -1। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से हम अपनी गलती को पहचानें। देखो इसमें जो पहला एलिमेंट बनता है ना, वो ये एलिमेंट हमारा लास्ट का होता है। इसका मतलब पहला लास्ट सेम, इसका जो दूसरा एलिमेंट बनेगा वो दूसरे वाले का भी दूसरा होगा, वो सेम। जो तीसरा वाला होगा ना भाई, वो तीसरे वाले के सेम टू सेम। इसका मतलब गलती होने के चांस हमारे खत्म। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग, हमें लेना ये वाला एलिमेंट, तो ये छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे। जो बच गए वो हम ले सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे कौन से बच गए हैं। 3 बचा है, -1 बचा था, 3 बचा था, -2। सेकेंड एलिमेंट ये आ जाएगा, दिस एंड दिस। जो बच गए उनको नोट कर दीजिए, आपको दिख रहे थे 2 3 और 3 -2, यानी कि जो ये वाला एलिमेंट आएगा वो इसके साथ मैच कर जाएगा, है ना। ऐसा हो रहा है, एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोग की। अब तो गलती भी आप पहचान पाएंगे, हाँ मेरे एलिमेंट सारे सही आ रहे हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट बच गए वो नोट कर दीजिए। और जो इसका एलिमेंट यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा 2 3, यानी कि इसका जना सेम हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाले की तरह। मैच करके देख लो चाहें, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 और -1। अगर ये एलिमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब आपने अभी तक सब कुछ ठीक किया है। ये एलिमेंट लेना है तो ये छुपा लेंगे और ये छुप जाएगा। ओब्वियसली बात, जो आपको 4 दिखाई देना है वो आप नोट कर देंगे। तो आपको दिख रहे थे 3 -2 3 और 1। इसके बाद आप ये एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो ये छुप जाएगा और ये वाला छुप जाएगा। जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप नोट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहे थे 2 1 3 1, वेरी गुड। तीसरा एलिमेंट नहीं तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। जो बच गए वो आप लोड कर दीजिए, 2 1 3 -2। अब एक बार इन सारी बातों को एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, कैसे कैसे होता है। पहला वाला लास्ट वाले की तरह मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसका भी पहला वाला लास्ट में मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला सेकंड की तरह है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला सेकंड की तरह है। यहाँ देखो मैच से गलती दिखाई दे रही है ना आपको, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया है। इसका मतलब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो प्लस का है ना, तो सॉरी प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही है, ठीक है, सही हो गया है। जो इसका सेकंड वाला है सेकंड वाले की तरह मैच कर रहा है, इसका मतलब सारे हमारे सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैसिव गलती भी होगी ना वो भी आपको शो हो जाएगी एकदम। हाँ, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या कि भैया ब्रैकेट का इस्तेमाल करके खोलेंगे आप लोग। हाँ, नहीं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना तो थोड़ा गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करके खोलें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस जो लग रहा है उसे दिखा दीजिए आगे आप, -2 -3 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस का बनेगा, प्लस का 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए कितना आएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 6, ये वाला देखेंगे ना, माइनस का 6 और प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 9, ओके। बाहर माइनस लग रहा था, लगा दीजिए, तो माइनस का 2 और माइनस का 9, वेरी गुड। ये एलिमेंट खोलेंगे अब हम लोग, 3 प्लस का 6 हो जाएगा, बाहर लग रहा है माइनस, तो 2 माइनस का 3 हो जाएगा, वेरी गुड। माइनस का 4 माइनस का 3, ओके। फाइनली आप लोगों ने सी का मान निकाल, देखा कितनी आसानी से निकाली। और हमारी गलती होने के चांस कितने हैं यहाँ पर, 0, वेरी गुड, 0 गलती होने के चांस। वही एलिमेंट अगर आपने एक जगह गलत ले लिया है ना, दूसरी जगह जब एलिमेंट लेंगे तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ मैंने गलती करी है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ मेरी गलती हुई है। एकदम आपको गलती भी आपकी मिल जाएगी, जो मिस्टेक होती है ना वाली। अब यहाँ से हम लोग निकाल देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सी का परिवर्त। सी का डैश कह दो चाहे सी का परिवर्त कह दो। परिवर्त में क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, जो ये वाली लाइन होती है एक्चुअली वो कॉलम बन जाती है। तो कॉलम बना दो, कितना हो जाएगा 5 5 5, बड़े अच्छे एलिमेंट आए। नेक्स्ट 3 -13 11, अब लास्ट वाला लिखो 9 1 और -7। इसका मतलब हमारा इतना हो चुका है। अब हमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये होता है। तो ए का इन्वर्स बराबर हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट मतलब 40, ए का एडजॉइंट 5 5 5 3 13 11 9 1 और -7, हमारे पास ये भी हो चुका है। अब इतना हो जाने के बाद देखो हमारे पास टाइम बहुत बच जाएगा। अगर हम लोग इसमें इस मेथड से अगर डिस्कस कर दिया पेपर में क्वेश्चंस, तो हमारे इस मेथड से गलती होने के चांस कम, हमारे पास टाइम बच जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप इसी मेथड का यूज़ करिएगा। 3-4 क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना वी ओसारने की, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह बी का मान डाल देंगे। बी का मान कितना था वो एक बार देखना पड़ेगा। बी था हमारा, ये रहा 4 -5 -4 3, है ना।
तो 5 था, -4 था, 3 था, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर x का मान XYZ हो गया, 1/40 मेरा बाहर आ चुका है। इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा एकदम आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो 5 पंजे 25, 25 4 तिया 12 और प्लस के 3 नम 27। ठीक है, नेक्स्ट 25 13 चौका 52, प्लस के 52 हो जाएंगे और हो जाएगा प्लस के 3। ये करेंगे 5 पंजे 25 और ये करेंगे तो माइनस के 44 और करेंगे तो -7 21, 21 माइनस के हो जाएंगे। तो फाइनली XYZ आपने निकाले 1/40 इजिकल टू, जो कैसे कैसे करेंगे, इन दोनों को लेस कर लेंगे आप लोग, बचेंगे यहाँ पर 13 13 ऐड करेंगे तो बचेंगे 40। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड कर लो, ये इसके साथ 55 और 25 कितने हो जाएंगे 80। ठीक है, 21 और ये कितने बचेंगे आपके पास 4 बचेंगे, 4 कम करेंगे इसमें से बचेंगे 40, वो काय के होंगे माइनस के। अब ऐसे करते हैं, अंदर से ना 40 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर को जैसे हम लोगों ने 40 को कॉमन लिया ना तो बचेगा 1 2 -1। देखना हमारा कितना टाइम बच जाएगा अगर इस मेथड से हम लोगों ने पेपर में डिस्कस कर दिया, तो गलतियों के चांस भी हमारे कम हो जाएंगे। इस तरीके से हमने x का मान निकाला, y का मान निकाला और z का मान। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।